28 जून 28 आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। 28 28 जून 2016 रोजी रात्री 3:15 सुमारास वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मेंटल हॉस्पिटल समोरील हिरादीप बिल्डिंगच्या तळघरामध्ये असलेल्या चेकमेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या आर्थिक व्यवहाराची देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपनीमध्ये 7 अनोळखी इस्मांनी तेथील सुरक्षा रक्षकांना रिव्हॉल्व्हर, चाकू, चॉपर या हत्यारांचा धाक दाखवत तळघरामध्ये प्रवेश केला व तिथे असलेल्या कामगारांना बाहेर जायला मज्जाव करून तेथील जवळजवळ 9,16,00,000 रुपये रोख तसेच तिथल्या कामगारांचे मोबाईल फोन, सीसीटीव्हीचे डीव्हीआर मशीन, सुरक्षा रक्षकांकडील जिवंत काडतूस असे 9,16,79,151 रुपयाचा माल दरोडा टाकून चोरलेला होता। या प्रकरणी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, त्यांचे सहकारी गुन्हे शाखेचे डीसीपी श्री मणेरे आणि अन्य अधिकारी यांनी अत्यंत उत्कृष्ट कामगिरी करत तातडीने पावलं उचलली आणि त्यातील जे महत्त्वाचे आरोपी होते त्या आरोपींना निष्पन्न करून त्यांच्याकडून आज आपल्या समोर असलेले हे जवळजवळ त्यातले 3,12,00,000 रुपये हे रिकव्हर केलेले आहेत। यासंबंधी मी आता पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना याबद्दलची सविस्तर माहिती आपल्याला द्यायला सांगतो। ये जो गुना 28 तारीख को हुआ था, डकैती हुई थी और करीब 9,16,00,000 रुपये का कैश चुराया गया था दरोड़ा डालकर वागले स्टेट पुलिस स्टेशन की हद में से। वो डकैती हम डिटेक्ट करने में सफल हुए हैं। अब तक 6 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें से 4 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने एक्चुअली गुने में भाग लिया था, डकैती में हिस्सा लिया था, स्पॉट पर मौजूद थे। और एक फॉर्मर एम्प्लॉय आकाश चौहान एलियस चिंदिया नाम का फॉर्मर एम्प्लॉय को हमने अरेस्ट किया है और एक प्रेजेंट एम्प्लॉय अमोल कारले नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। अमोल कारले को इस कंपनी चेकमेट कंपनी में नौकरी लगवाने का काम आकाश चौहान ने किया था। आकाश चौहान ने यह कंपनी फरवरी 2016 में छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद अपने एक साथी अमोल कारले को उसे नौकरी पर लगवाया था। और मेन कॉन्स्पिरेटर एक उमेश वाघ नाम का व्यक्ति जिसको भी हमने अरेस्ट किया है। चिंदिया एलियस आकाश चौहान और उमेश वाघ ने मिलकर ये पूरा कॉन्स्पिरेसी की, कुछ और लोगों का साथ लिया। इसमें जो यूज की गई 3 गाड़ियां थी, एक जाइलो और 2 इको गाड़ियां, तीनों गाड़ियां हमने जब्त कर ली हैं। अभी तक 3 करोड़ और 12 लाख कैश हमने रिकवर कर लिया है। हमारी इस समय भी 8 टीमें महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में बाहर फैली हुई हैं। जल्दी और सफलता मिलेगी, बाकी आरोपी पकड़े जाएंगे। दूसरे स्टेट में भी कुछ आरोपियों के जाने के हमें खबर है, उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। और पूरा ये जो काम था ये हमारे डीजी साहब के मार्गदर्शन में हुआ और इसमें मेन रोल हमारे डीसीपी क्राइम पराग मेनेरे और उनकी टीम, खासतौर से एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सीनियर इंस्पेक्टर निवृत्ति कदम और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और 24 घंटे के अंदर ही सुराग मिल गए थे हमको। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसमें टेक्निकल इनपुट्स और जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बहुत अच्छे ऑपरेशन लॉन्च किए। क्राइम ब्रांच की सारी यूनिट्स ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और ये बड़ी सफलता हमको मिली है। जो एक चैलेंज था हमारे सामने, वो चैलेंज पर हम खरे उतरे हैं।
आपके सामने ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो हम जवाब देने को सर, तैयार हैं। प्लानिंग क्यों दिया गया था? प्लानिंग पूरी होगी, प्लानिंग कब से शुरू हुई थी और कितने लोग क्या रेकी किया गया था? कैसे प्लानिंग की गई? सर, गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कहां से की गई? पहले एक सवाल पूरी प्लानिंग किस तरीके से, कौन मास्टरमाइंड, कैसे प्लानिंग? मनेर, तुम बोलना चाहोगे? हिंदी मराठीत सांगा काय. इनकी प्लानिंग करीब 2 महीने पहले शुरू हुई थी और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आकाश चौहान एलियस चिंद्या और उमेश वाघ इन्होंने मिलकर पूरा प्लान किया था। पूरे बाकी गुनहगारों को इकट्ठा करने का प्लान, वो जवाबदारी उमेश वाघ की थी। ज्यादातर आरोपी नासिक एरिया से हैं। उमेश वाघ भी जो हमने अरेस्ट किया है नासिक एरिया का रहने वाला है। गाड़ियां भी जो हमको रिकवर हुई हैं वो नासिक एरिया से ही बिलोंग करती हैं गाड़ियां। तो पूरी प्लानिंग 2 व्यक्तियों ने की थी। अंदर भी उनका एक साथी मौजूद था। पूरी जानकारी देने वाला यही चिंदिया नाम का व्यक्ति था। कहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, कितने लोग काम करते हैं, कौन से दिन ज्यादा कैश आता है। ये कंपनी को ज्यादा कैश मंडे को प्राप्त होता है क्योंकि सैटरडे और संडे को बैंक क्लोज होते हैं। तो 3 दिन का कैश इकट्ठा हो जाता है मंडे की रात को। उस दिन कैश काफी ज्यादा था और जितना कैश वो बैरल्स में भरकर ले जा सके थे, 9 करोड़ 16 लाख कैश पूरा उतना उठाकर ले गए थे। उसके लिए तैयारी से बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे। और 25 करोड़ रुपए कैश था, ऐसा सुनने में आया उस दिन कंपनी में 25 से 30 करोड़ कैश था, लेकिन जितना वो भरकर ले जा सके उस समय 9 करोड़ 16 लाख उतना वो ले गए थे। बाकी कैश पूरा कंपनी में रह गया था क्योंकि उनके पास कैरी करने की उस समय फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी, गाड़ी नहीं थी जो इतना ज्यादा कैश ले जा सके। सर, इस पूरे मामले में क्लू कहां से मिले? 24 घंटे में मामला सुलझाने का दावा करें, कैसे आप लोग पहुंचे एक्यूज तक? क्लू हमको इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमको क्लू प्राप्त हुए। कुछ ऑपरेशंस हमारे कुछ अपने सोर्सेज के थ्रू भी हमको जानकारी प्राप्त हुई। और सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ था वो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमें व्यक्ति मिला था। फिर हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू आगे हमने वेरीफाई किया, उसके साथियों का पता लगा। अब उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 24 घंटे के अंदर हमको और इसमें कुछ सफलताएं मिलेंगी। सर, इस पूरे मामले में वजह क्या होता है? एक्यूज ने किस वजह से क्यों रॉबरी का प्लान किया गया था? मकसद क्या था? मकसद तो फाइनेंशियल गेन के लिए रॉबरी की गई है। फाइनेंशियल गेन ही इसके पीछे था। सर, कंपनी की चीज सामने आ रही है, कंपनी की तरफ से लापरवाही क्या है इस पूरे घटना में? इसमें सामने अवश्य कंपनी की तरफ से लापरवाही हुई। ना उन्होंने कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इतना बड़ा कैश कलेक्शन सेंटर इस एरिया में काम करता है। जिस प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स वहां पे लिए गए थे बहुत ही इनएडिक्वेट थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। कंपनी के मालिक लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने एडमिट किया उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। करेक्शन तो वो खैर करेंगे ही, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना देना, और ऐसी अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उनको ब्रीफ भी करते हैं। पुलिस का स्टाफ रेगुलर चेकिंग भी करता है। लेकिन अब हम जो भी वहां कमियां रही थी उनको पूरा कर रहे हैं। और बाकी भी जो इस प्रकार की कैश कलेक्शन एजेंसीज हैं बैंक से, उनको भी हमने अप्रोच किया है, बोला है कि पुलिस की जानकारी में ऐसे काम किए जाएं। आरबीआई की गाइडलाइंस भी इसके बारे में है और इसके बारे में डीजी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि सभी कैश कलेक्शन एजेंसीज पुलिस को अप्रोच करें और सिक्योरिटी मेजर्स का हम वहां पे पूरा मुआयना करेंगे, पूरा सिक्योरिटी का सर्वे करेंगे और कुछ क्या नए मेजर्स सजेस्ट किए जा सकते हैं वो मेजर्स सजेस्ट करेंगे। जानकारी मिल रही है कि 16 लोग शामिल थे। लूट के हिस्से क्या सभी को बट गए थे और किसने क्या कुछ खर्चा भी किया? कुछ जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने ज्यादा पैसा रखा था, बाकी 10, 20, 30, 50, 60 लाख इम्पोर्टेंस के हिसाब से, रोल के हिसाब से अलग अलग सदस्यों में बांटा गया है। जैसे हमको सदस्य बाकी मिलते जाएंगे पैसा रिकवर होता जाएगा। बट अवश्य ही ऑलरेडी पैसा बांटा जा चुका था। घटना होने के बाद वो इकट्ठा हुए थे शहर से थोड़ा बाहर जाकर, वहां उन्होंने पैसा बांटा और सब अलग अलग वहां से अपने अपने घरों को निकल गए थे। कितने रेकी या कोई किसी तरह का ड्रेस रिहर्सल अगर एग्जीबिशन के पहले अगर उन्होंने रेकी या रिहर्सल तो नहीं किया था, बट जानकारी देने वाला व्यक्ति था उनको